दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिले क्या है और उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जितना हम लोगों को जानना चाहिए रिले के बारे में मैं सारी चीज़ को बताऊंगा। वैसे तो रिले का जो है एक चैप्टर बन सकता है, चैप्टर के एक बुक लिखी जा सकती है रिले पे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि क्यों और क्या रिले करता है। ठीक है, क्या करता है, उसके बाद देखेंगे कैसे करता है, फिर क्या है रिले और सारे प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितने टाइप्स के हैं, वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज रिले डू, रिले क्या करता है। ठीक है, तो पहला है डिटेक्ट द फॉल्ट्स। कैसे फॉल्ट का डिटेक्ट करता है, तो आइसोलेट द फॉल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ये भी दूसरा टॉपिक है। डिटेक्ट द फॉल्ट, बीच में कोई भी अगर आपका कनेक्शन है या आपका कोई भी कंपोनेंट है, कोई सिस्टम है, तो उसमें जो फॉल्ट आता है उसको डिटेक्ट करता है रिले। ठीक है, उसके बाद वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। दूसरा है आइसोलेट द फॉल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अब सपोज लो यहाँ एक पावर हाउस है, ठीक है, ये पावर हाउस है, यहाँ से ऐसी करंट जा रही है हमारी, और ये एक रिले यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होम घर में गया हुआ है, यहाँ से दूसरे गांव में गया हुआ, यहाँ से तीसरे गांव में, इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम रिले लगाते हैं, अगर बाय द वे ये फॉल्ट जो है ना हमारा यहाँ आता है, इस मतलब कि इस पे पॉइंट पे, ये देखिए, ये पहला यहाँ पे यहाँ तक का गांव है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। मतलब कि मैं ABCD कर देता हूँ, ABC और D। ठीक है, ये 4 गांव हैं, तो यहाँ रिले पहले मैं लगा दिया, यहाँ दूसरा पहले, दूसरे से पहले यहाँ B से पहले दूसरा लगा दिया, और C से पहले तीसरा लगा दिया, और D से पहले चौथा रिले लगा दिया। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पे फॉल्ट आता है इसमें, मतलब कि बीज के गांव में फॉल्ट आता है, तो क्या होगा ना, ये वाला रिले जो है हमारा इस कनेक्शन को कट कर देगा। कनेक्शन कट करने के बाद ये सारे जो है इधर के बंद हो जाएंगे, ये चालू रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आया, इस गांव में मतलब कोई फॉल्ट आया, तो ये वाला रिले क्या करेगा, इसको सिर्फ ऑफ कर देगा, बाकी को चलता रहने ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, उसके हिसाब से रिले का टाइमिंग लगाते हैं कि कौन सा पहले काम करेगा, वो सब देखेंगे बाद में जब एडवांस देखने लगेंगे ना। अगर आप एडवांस नॉलेज लेना जानते हैं और उस पर आप चाहते हैं कि हाँ और कुछ और सीखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ कितना टाइमिंग इस पे रखना है, कितना इस पे रखना है, कितना इस पे रखना है, तो उसके हिसाब से है। ठीक है, तीसरा है डिटेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशन। कहीं एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, समथिंग कुछ हो गया जो कि उसके कंडीशन में नहीं है, तो वो वहाँ पे रिले हमारा क्या करेगा, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। मेजरिंग द वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट को जो है मेज़र करके, अब एबनॉर्मल कहीं कंडीशन आता है तो हमारा वो डिटेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर देगा या कनेक्ट कर देगा, उसके हिसाब से। और है शॉर्ट सर्किटिंग। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा ना, करंट जो ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, और करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो क्या, कंपोनेंट गर्म होकर जलने का डर होता है, तो वहाँ पे हमारा रिले वर्क करता है, और रिले जो है मतलब कि पूरा लाइन को कट कर देता है। वोल्टेज कम होने के कारण भी ऐसा होता है, तो रिले काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से है। अब रिले का फंक्शन देखते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये आपको रिले का ये एक कॉइल होता है, इसका अलग ही कनेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका मेन लाइन पे है, जैसे आपका कोई NC कनेक्ट है, ये रिले में जैसे यहाँ पे AC DC पावर देते हैं। ठीक है, यहाँ स्विच ऑन होता है, रिले स्टार्ट होता है, तो ये जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल में AD करंट जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे एट्रैक्शन बल जो है वर्क करने लगता है। सर्किट चल रहा हमारा, यहाँ क्या होता है कि ये 3 पोल ये है, 2 पोल यहाँ होगा। ठीक है, 5 पोल का होता है हमारा, 5 पोल, 4 पोल, 6 पोल, इस तरह से रिले आपको दिखेगा। आपको ऊपर दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा किस तरह से रिले होता है। ठीक है, तो होता क्या, ये कॉमन है
और ये NC। अगर आपको इस तरह का डायग्राम दिख रहा है तो मतलब कि ये NC ये कनेक्ट है, ठीक है। और जब यहाँ पे आप पावर देते हैं तो ये जो है ये वाला छूट करके इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये NO कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, करंट इससे फ्लो होने लगता है, इससे बंद हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लोड लगा लो, जैसे यहाँ पे कोई लोड लगा लिया आपने और यहाँ पे समझो मैं डॉटेड लाइन से मार रहा हूँ, ये आपका लोड है। कोई लोड मीन्स कोई टीवी हो या टॉर्च हो या LED हो समथिंग, और ये कनेक्ट है, एक बैटरी लगा दो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा ना, ये बैटरी से ये जलेगा आपका, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे AC या DC पावर दिया, ये क्या होगा, ये NC से हट के NO में आके कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये वाला सर्किट से, ये सर्किट से पावर जाने लगेगा, ये बैटरी आइडियल हो जाएगा, फिर इससे वर्क होने लगेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज रिले एंड हाउ इट वर्क्स। रिले आर द प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस एज वेल एज स्विचिंग डिवाइस। ये स्विचिंग डिवाइस भी है और प्रोटेक्शन डिवाइस भी है, ठीक है। अब कहाँ यूज करते हैं एज अ प्रोटेक्शन, कहाँ यूज करते हैं स्विचिंग, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा स्विचिंग किस तरह से यूज होता है। स्विचिंग का मतलब जैसे आप सिग्नल पे देखते होंगे रेड और ग्रीन वाला सिस्टम, वहाँ पे स्विचिंग का यूज होता है। और प्रोटेक्शन का मैं दिखाऊंगा जब सर्किट में अगर कोई भी आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, पैनल है, उसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और स्विचिंग आप इन्वर्टर वगैरह में भी देख सकते हैं कि जैसे बिजली चली गई तो बैटरी से स्टार्ट हो जा रहा, तो वो स्विचिंग। यूपीएस में देख सकते हैं जैसे पावर गई तो आपका लैपटॉप चलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये रिले का वर्क होता है, ठीक है। तो क्या था, रिले are the primary protection as well as switching device in most of the control process और equipment, ठीक है। most of the control process और equipment में ये या तो प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में यूज होता है या तो स्विचिंग डिवाइस के रूप में होता है। वट एवर दे आर, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, ठीक है। इस पर अब डिस्कशन नहीं करेंगे, ये लंबा चैप्टर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या है, A relay is a switching device। कहता है रिले स्विचिंग डिवाइस है as it works to isolate or change the state of an electric circuit from one state to the another। ये स्विचिंग वाला जो था ये स्विचिंग डिवाइस है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है एक से कनेक्शन से लेकर दूसरे कनेक्शन में सब चेंज कर दे रहा है इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पकड़ के चलो, यहाँ पे अगर 2 लगा देते, ठीक है, कनेक्शन में, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा आपको, आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि स्विचिंग किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा रेड मतलब कि रेड लाइट जल रहा है, ठीक है, अगर इससे आएगा तो ब्लू लाइट जल जाएगा, ऐसा कनेक्शन हम लोग रखते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो वहाँ पे स्विचिंग, यहाँ भी स्विचिंग का था। और जो ब्रॉड में यूज होता है तो वो आप देखेंगे सिग्नल वाले सिस्टम में इस तरह का होता है। कहता है there is no electrical connection inside the relay between the two circuits, the link is magnetic and mechanical only। ये वाला जो है इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। आप जब देखेंगे रिले को 4 पोल ऐसे देखेंगे आप या 5 पोल, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप इसको इससे कनेक्ट, ऐसा कनेक्शन नहीं होता। ये रिले का अलग कनेक्शन होता है और ये अलग होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, वेरी इम्पोर्टेंट ये है, टॉपिक नहीं, ये लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनसाइड द रिले, ठीक है। अब देखते हैं रिले बॉडी पे जो मार्किंग होता है वो आप कैसे देखेंगे। देखिए रिले कैन लुक वेरी सिमिलर फ्रॉम द आउटसाइड से जब देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा जैसा जैसा उसका कनेक्शन होता है। कहीं पे आपको दिखेगा कि करंट दिया हुआ है 5 वोल्ट 5 एम्पियर समथिंग 120 एम्पियर, कहीं वोल्ट दिखेगा, तो उसके हिसाब से जहाँ
जो सूटेबल होता है वो यूज करते हैं। सो दे नॉर्मली हैव द सर्किट सिमेट्रिक। सर्किट का मतलब कि ये सिंबल भी दिखेगा कि कौन कनेक्शन किधर किधर से गया। वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग एंड द टर्मिनल नंबर्स मार्क्ड ऑन द बॉडी टू आइडेंटिफाई देम। आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको जो रिले चेक करना है कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 5 पोल, ये 5 पोल रिले है, ठीक है। तो आपको 2 पोल जो दिखेगा वो कॉइल का दिखेगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी सेट करना है और दोनों पोल में लगा देना है दोनों, ठीक है, पिन को। तो कंटिन्यूटी में बीप का आवाज़ आता है, तो आप अगर बीप का आवाज़ आ रहा है तो आपका ये कॉइल सही है। फिर क्या करना है, दो जो है एक कॉमन में और एक एनसी में लगाना है, ठीक है। अगर वहाँ भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका रिले सही है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका रिले ख़राब हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस पे और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। अब कहता है सर्किट schematic. This shows the basic internal circuit including any diodes, resistors, etc. and terminal layout to assist wiring. वायरिंग को ये सहायता या असिस्ट करने के लिए उस पर जो डायग्राम बना होता है कि कहाँ डायोड लगा है, कहीं रेसिस्टर लगा है, तो उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल वाले पर्सन होता है वो उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वोल्टेज रेटिंग होता है। The operating voltage of the coil and high current circuit typically 12 वोल्ट फॉर द पैसेंजर व्हीकल। ये आपका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज आपको लिखा होगा। करंट रेटिंग, किसी किसी भी करंट रेटिंग होता है। दिस इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हाई करंट सर्किट्स एंड इट इज़ नॉर्मली बिटवीन 25 एम्पियर टू 40 एम्पियर। इसके हिसाब से 25 से 40 एम्पियर तक होता है। हाउएवर इट इज़ समटाइम्स शोज एज अ ड्यूअल रेटिंग। ड्यूअल रेटिंग भी कभी कभी दिखाएगा आपको 30/40 एम्पियर, ठीक है। 30 एम्पियर और 40, ये इसका क्या मतलब हो गया, इन द केस ऑफ ड्यूअल रेटिंग द नॉर्मली क्लोज सर्किट इज लोअर। ये 30 रेटिंग 30 एम्पियर ऐसे दिखेगा। अगर आपको ये आपका दिया हुआ है रिले और 30/40 एम्पियर दिख रहा है तो इसका मतलब नॉर्मली क्लोज में ये क्या 30 एम्पियर, ये एसी करंट में 30 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अगर एसी कनेक्टेड है तो ठीक है। जैसे ये इग्नाइट हो गया, ठीक है, तो ये 40 एम्पियर तक जाएगा, वो है। और है टर्मिनल नंबरिंग। ये मोस्ट ऑफ द इसमें देखिएगा टर्मिनल नंबरिंग रहता है। 85, 86, 87, 30, 87 इस तरह का होता है, ठीक है। और भी कोई दूसरा नंबर भी आता है। आर नॉर्मली मोल्डेड इनटू द प्लास्टिक नेक्स्ट टू द ईच पिन। हर एक पिन के ऊपर में वो बगल में लिखा होगा कौन सा नंबर है, ठीक है। आल्सो शोन ऑन द सर्किट सिमेटिक। सर्किट के बाजू में भी लिखा होगा, जैसे सर्किट बना होगा आपका, यहाँ पे लिखा होगा 87, यहाँ लिखा होगा 30 और नीचे पिन में उसको दिख जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिले कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स किस तरह से होता है। कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका मतलब 4 पोल है इसमें, ठीक है। मेक एंड ब्रेक रिले, सिर्फ ब्रेक करना है और मेक करना है। ये आपका कॉइल है, ये नंबरिंग दिया 86, 85, 30, 87। तो ये जो है अभी नॉर्मली ओपन है। जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये इसमें पावर देंगे और ये एनर्जाइज हो गया, इसको इससे इस साइड से उल्टा दिख रहा है, ये सिस्टम ऐसा होता है, ये इसको कनेक्ट कर देता है। यहाँ लिखा है एनर्जाइजेशन 30 एंड 87 ऑन, दैट मीन्स एनसी। जैसे एनर्जाइज होगा ये दोनों ऑन हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, ठीक है। डी एनर्जाइज में मतलब कि एनओ हो जाएगा, नॉर्मली ओपन रहेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं चेंज ओवर रिले। रिले में चेंज ओवर कैसे मतलब कि सिस्टम दिखता है। ये आपका कॉइल है, ठीक है। ये आपको ऐसे मतलब डायग्राम में दिखेगा, ये आपका एनसी है, ये एनओ है, ठीक। एनसी में जो डी एनर्जाइज में क्या होगा,
अगर इसमें करंट नहीं दिया होता है तो करंट इससे फ्लो होगा, और जैसे ही मतलब कि इसमें करंट देंगे कॉइल में, ये क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा 87 से। तो वही लिखा एट रेस्ट 87A और 30 NC में है। आफ्टर एनर्जाइजेशन 87 और 30 NC में आ जाएगा। समझ में रहे हैं आप? ये चेंज ओवर वाला जब सिस्टम होगा ना जहाँ पे, वहाँ पे ये वाला रिले मतलब कि काम करता है इस टाइप का। ठीक है, ये है तीसरा, रिले विथ डबल आउटपुट। ये आपका नॉर्मली ओपन है। ठीक है, जैसे एनर्जाइज होगा ये दोनों में करंट चल जाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल है। और है रिले विथ इंटीग्रेटेड फ्यूज़, इसमें फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉइल है, कॉइल का कनेक्शन है, ये आपका 87 और 30 है। ये क्या होता है, इसमें एक फ्यूज़ लगा देते हैं, ताकि फ्यूज, और ऐसा फ्यूज़ होता है जो बाहर से आपको ये होगा। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, रिले आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, बिल्ड इन प्रोटेक्शन फॉर हाई करंट सर्किट। कभी कभी क्या होता है, हाई करंट शॉर्ट सर्किट होगा तो हाई करंट चला जाता है, तो रिले भी उड़ने का चांस होता है, तो इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये फ्यूज ही उड़े और ये हमारा सर्किट ब्रेक कर जाए, और आप फ्यूज लगा करके फिर रिले को ठीक कर सकते हैं। अब है रिले विथ डायोड अक्रॉस द कॉइल। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी के कारण ही इसको प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, रिले विथ डायोड अक्रॉस द कॉइल, कॉइल के अक्रॉस में, ये कॉइल है ना, इसके अक्रॉस में डायोड लगाते हैं। ठीक है, 4 पिन है यहाँ पे भी। व्हेन डी एनर्जाइज्ड द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड कोलैप्स। एक बार मतलब कि जैसे डी एनर्जाइज होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ था, एडी करंट जो हो रहा था, ये कोलैप्स कर देगा एक ही बार में। क्या होगा, बैक वोल्टेज, पीछे वाला वोल्टेज जो है वो क्रॉस द कॉइल हाई हो जाएगा, और जो वोल्टेज हाई होगा वो डैमेज कर सकता है जो भी अप्लायंसेस उसमें लगा हुआ इस कारण से। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, डायोड लगा देते हैं ताकि इसको रोक दे। डायोड एक साइड से करंट जाने देता है, दूसरे करंट से दूसरे साइड से इसको रोकता है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन ही इसी तरह होता है। ड्यू टू दिस, इस कारण से, ड्यू टू दिस मतलब अक्रॉस द कॉइल जो ये डायोड लगा हुआ है, इस कारण से इसको प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि क्या है ये हमारा, ये प्रोटेक्शन और स्विचिंग डिवाइस दोनों है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं आप इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और या कोई और चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और इस तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।